हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अनिल सिंह राजपूत। आज की इस वीडियो में हम यूनिट डिजिट इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे एक सवाल तो जरूर आता है। और यूनिट डिजिट इकाई के अंक पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं हम वो भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और कहाँ पर यूनिट डिजिट हमारी हेल्प करता है वो भी हम चर्चा करेंगे। मेरा नाम है अनिल सिंह राजपूत, मैं सागर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। मैं पिछले 8 साल से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूं। इन 8 सालों की ड्यूरेशन में मैंने इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाए हैं। फिलहाल मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैथ्स का कंटेंट लेकर आया हूँ और आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट इकाई का अंक। तो चलिए अपनी क्लास आज की शुरू करते हैं। यूनिट डिजिट इकाई का अंक, जैसे आपके सामने नंबर लिखा हुआ है 24 गुणित 38 गुणित 89, है ना। 24 इंटू 38 इंटू 89, इसका वो पूछ रहा है यूनिट डिजिट इकाई का अंक ज्ञात करो। तो इकाई का अंक क्या होता है? 24 में हो जाएगा 4, 38 में हो जाएगा 8 और 89 में हो जाएगा हमारा 9। ठीक है, तो आप इन दोनों का गुणा करो तो 4 8 32। 32 का कितना ले लेंगे? 2 ले लेंगे क्योंकि मुझे इकाई का अंक चाहिए। और 2 का 9 से गुणा करो तो 9 दूनी 18, 18 का मैं 8 ले लूंगा तो यूनिट डिजिट कितना आ गया हमारा? 8 आ गया। ठीक है, फिर से देखिए, जब मुझे इकाई का अंक यूनिट डिजिट ज्ञात करना हो तो 24 का ले लिया 4, ये इकाई का अंक है। 38 का ले लेंगे 8 और 89 का ले लेंगे 9। तो 4 का 8 से गुणा किया, 4 8 32, 32 का लिया 2, 2 का 9 से गुणा किया तो 9 दूनी 18 और 18 का लिया 8। तो हमारा यूनिट डिजिट इकाई का अंक क्या हो गया? 8। मैं आपको एग्जाम का क्वेश्चन कराता हूँ। 81 गुणित 82 गुणित 83 गुणित 84 गुणित 86 गुणित 87 गुणित 88 गुणित 89, इस प्रोडक्ट में यूनिट डिजिट इकाई का अंक क्या होगा हम उसकी चर्चा करते हैं। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 6 7 8 9 को हम देखेंगे क्योंकि इकाई के अंक में यूनिट डिजिट में हमें इकाई के अंक से मतलब है। तो देखो 1 दूनी 2 आ गया, 2 3 6 आ गया, 6 चौको 24, 24 की 4 ले लेंगे, 4 छिंग 24, 24 की फिर 4 ले लेंगे, 4 सत्ते 28, 28 का हम 8 ले लेंगे, 8 अठन्या 64, 64 की 4 ले लेंगे, 4 नाम 36, 36 की क्या ले लेंगे? 6। तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 6। तो इतने बड़े बड़े सवाल भी आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो यूनिट डिजिट की हेल्प से। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया 672 गुणित 36 गुणित 25 किसके बराबर होगा? मतलब इसका जो गुणनफल है 672 इंटू 36 इंटू 25 किसके बराबर होगा? तो अब एग्जाम में अगर आपके पास टाइम कम है और ऑप्शन भी आपकी हेल्प कर रहे हैं, मान लो ऑप्शन इस तरीके से आ गए, 4 ऑप्शन आपके सामने एग्जाम में दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 6,48,00,000, दूसरा ऑप्शन है 57,54,36, तीसरा ऑप्शन है 24,18,39, चौथा ऑप्शन है 42,35,73। मान लो ये ऑप्शन आपके सामने है, वो पूछ रहा है इसका गुणनफल बताओ। तो आप इसमें क्या देखोगे? इसका यूनिट डिजिट अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। इसके इकाई का अंक कितना आ रहा है? 0, इसका 6, इसका 9, इसका 3। तब इकाई का अंक मेरी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। देखो 672 के इकाई का अंक कितना है? 2, 36 का कितना है? 6, 25 का कितना है? 5। तो आप क्या करोगे? 2 का 6 से गुणा कर दो तो 6 दूनी 12 आ गया, 12 का मैं क्या ले लूंगा? 2, 2 का 5 से गुणा कर दो तो 5 दूनी 10, 10 का आ गया 0। तो कितने ऑप्शन में 0 है? एक ही ऑप्शन में 0 है ना, तो इसका गुणनफल आ जाएगा आपका 6,48,00,000। तो इतना बड़ा गुणा आपको एग्जाम में क्यों नहीं करना पड़ा? क्योंकि यूनिट डिजिट अलग अलग थे। अगर 2 ऑप्शन में 0 होता तब शायद आपको ये क्वेश्चन करना पड़ता, बट एक ही ऑप्शन में 0 था। तो आप इस तरीके से करिए और अपना प्रीशियस टाइम एग्जाम में बचाइए। ठीक है, 5 दूनी 10 का 0, 0 का 2 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, 2 छिंग 12, 12 का 2, 2 पंचे 10, 10 का 0। तो आंसर आ गया 6,48,00,000। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया 25 के ऊपर 19 की पावर का इकाई का अंक क्या होगा? तो 25 का गुणा आप 19 बार तो कर नहीं सकते, फिर भी देखो 25 गुणित 25 गुणित 25 और डैश 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 इसको कर दो। तो देखो इकाई का अंक निकालना तो 5 से मतलब है, 5 25, 25 का मैंने 5 ले लिया, फिर 5 25, 25 का मैंने क्या ले लिया? 5।
ठीक है, और आगे करोगे तो 5 25, हर बार कितना आएगा 5। तो 25 का गुणा आप 19 बार भी करोगे ना तो आखिरी में यूनिट डिजिट क्या आएगा 5 आएगा। तो आई होप आपको इकाई का अंक समझ में आया होगा कि इकाई का अंक क्या है। अब अपन इस चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। ये मैंने बेसिक बता दिया कि यूनिट डिजिट हम कैसे निकालते हैं, यूनिट डिजिट का यूज कहाँ होता है। इस तरीके का प्रोडक्ट आता है तो क्वेश्चन आसान है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए इकाई के अंक अलग अलग हैं तब भी बढ़िया है, और 25 के ऊपर 19 है तो इकाई का अंक कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए इसके आगे की चर्चा करते हैं। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने नंबर कौन कौन से हैं। आप जानते हो कि सर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने नंबर है मेरे पास 0 से लेके 9 तक। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा 0 की, 1 की, 5 की और 6 की। तो ध्यान से देखो, जैसे मैं कह दूं आपसे 100 के ऊपर 13 की पावर, ठीक है। मैं आपसे कह दूं 1011 के ऊपर 247 की पावर, मैं आपसे कह दूं 255 के ऊपर 400 की पावर, या फिर मैं कह दूं 36 के ऊपर 16 की पावर। ऐसे नंबर हैं, इन सबों में वो कह रहा है यूनिट डिजिट इकाई का अंक ज्ञात करके बताओ। ठीक है, अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं, जिसके लास्ट में 0 आता है, 1 आता है, 5 आता है और लास्ट में क्या आता है 6। 0 1 5 6 इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो 100 के ऊपर 13 की घात है, तो आपके पास एग्जाम में इतना समय नहीं है कि आप 100 का मल्टीप्लाई 13 बार करें। तो देखो 100 गुणित 100 गुणित 100 ये कितनी बार आएगा 13 बार। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखो, जब हम यूनिट डिजिट निकालते हैं तो मुझे इकाई के अंक से मतलब, इसका इकाई का अंक कितना है 0, इसका भी कितना है 0, इसका भी कितना है 0। तो 0 गुणित 0 कितना आएगा 0, 0 गुणित 0 कितना आएगा 0, 0 गुणित 0 कितना आएगा 0 का आप कितनी भी बार गुणा कर लो आखिरी में क्या रहेगा 0 ही रहेगा। अब वो कह रहा है कि 1011 247 बार, तो 1011 गुणित 1011 गुणित 1011 डैश 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 कितनी बार 247 बार। तो यहां पर भी देखो एक एकम एक, एक एकम एक, इस एक का देखो एक एकम एक, एक एकम एक, कितनी भी बार गुणा करो इकाई का अंक क्या रहेगा एक ही रहेगा। 255, 255 को आप जितनी 255 गुणित 255 गुणित 255 ये कितनी बार आएगा 400 बार। ठीक है, यहां पर देखो 5, ये 5 है ना, तो 5 25, 25 का अपन क्या ले लेंगे 5, 5 25, 25 का अपन क्या ले लेंगे 5, तो इकाई का अंक कितना आ गया 5। 36 के ऊपर 16 वाला देखो, तो देखो 36 गुणित 36 गुणित 36 डैश 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 कितनी बार आएगा 16 बार। यहां पर देखो आप 6 छिंग 36, 36 का आ गया आपका 6, 6 छिंग 36, 36 का आपका आ गया 6, मतलब लास्ट में क्या आया 6। तो यहां पर हमने एक बात क्या सीखी कि जिनके लास्ट में 0 होता है, 1 होता है, 5 होता है, 6 होता है, उनका इकाई का अंक कभी नहीं बदलता। ठीक है, जिनके लास्ट में 0 1 5 और 6 आएगा उनका यूनिट डिजिट वही का वही रहेगा। देखो अब आपको एग्जाम में डराने के लिए क्वेश्चन आ गया 2011 के ऊपर 437 की पावर, इसका इकाई का अंक बताओ। 2011 के ऊपर 437 की पावर, इसका इकाई का अंक बताओ। तो आप कहोगे सर एक ही रहेगा, 2011 के ऊपर 437 की घात, इकाई का अंक कितना रहेगा 1 रहेगा। ठीक है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन है 25 के ऊपर 405 की घात, इकाई का अंक 5 ही रहेगा। ठीक है, 206 के ऊपर 12 की घात, इकाई का अंक 6 रहेगा। 1000 के ऊपर 13 की घात, इकाई का अंक 0 रहेगा। क्यों? क्योंकि 0 1 5 और 6 के इकाई के अंक नहीं बदलते। 0 0 है ना, उसके बाद यहाँ पर 1 5 और 6 इनके इकाई का अंक कभी नहीं बदलता, वही का वही रहता है। अब अपन बात करेंगे 4 की और उसके बाद बात करेंगे 9 की। इनकी चर्चा करने के बाद अब हमारी जो चर्चा होगी वो होगी 4 की और 9 की। 0 1 5 और 6 का इकाई का अंक नहीं बदलता। अब इसके आगे की चर्चा हमारी क्या है, अब हमें बात करनी है 4 की और 9 की। तो आप ध्यान से देखिएगा 4 और 9 के केस में क्या होता है। जैसे मैं कहूँ 4 की घात 1, तो 4 की घात 1 कितना होता है 4, 4, 4 की घात 2, 4 चौको 16, 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 9 की पावर 1 की बात करें तो 9 एकम 9, और 9 के वर्ग की बात करें तो 9 का वर्ग कितना होता है 81। ठीक है, अगर आप इसके आगे जाओगे तो 4 का घन होता है 64, और 4 के ऊपर 4 की घात जाओगे तो ये हो जाएगा 256। ठीक है, 4 की घात 1 4, 4 की घात 2 16, 4 की घात 3 64, 4 की घात 4 256, 9 की घात 1 9, 9 का वर्ग 81,
9 का घन निकालोगे तो 9 नाम 81, 81 का 9 में गुणा करोगे तो 729 आ जाएगा। तो देखो इकाई का अंक रिपीट होने लगा, 4 6 4 6 9 1 9, और आगे जाओगे ना तो फिर रिपीट हो जाएगा। 9 की घात 4 ये होता है आपका 82 81, ठीक है। तो यहाँ पर भी रिपीट हो गया 9 1 9 1, ठीक। तो हर 2 पावर के बाद 4 की घात जब 1 है तो 4 आ गया, 4 की घात 2 है तो 6 आ गया, 9 की घात 1 है तो 9 आ गया, 9 की घात 2 है तो 1 आ गया। मतलब अगर 4 की पावर ऑड है, 4 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट हमारा रहेगा भाई 4। अगर 4 की घात विषम है, 4 के ऊपर विषम संख्या की घात है तो इकाई का अंक कितना रहेगा 4। और 4 की पावर अगर इवन है तो इकाई का अंक रहेगा 6। 4 की घात अगर सम है तो इकाई का अंक कितना रहेगा 6। द सेम गोज विथ 9। अगर 9 की पावर ऑड है, 9 की पावर ऑड है तो इकाई का अंक रहेगा 9। 9 की पावर विषम है तो इकाई का अंक क्या रहेगा मेरे भाई 9। और 9 की घात अगर इवन है तो इकाई का अंक रहेगा 1। 9 की घात सम है तो इकाई का अंक रहेगा 1, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। 4 की घात विषम तो 4, 4 की घात सम तो इकाई का अंक 6, 9 की घात विषम तो 9, 9 की घात सम तो इकाई का अंक 1। इसको याद कैसे किया जा सकता है? देखो इन इकाई के अंकों का सम 10 हो रहा है, 6 और 4 10, यहाँ पर 10 हो रहा है, यहाँ पर भी देखो 9 और 1 10, तो इनका सम 10 हो रहा है। आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो। अब आपको क्वेश्चन आ गया 2044 के ऊपर 463 की पावर, ठीक है, या फिर लिखा हुआ है 44 के ऊपर 56 की पावर, या फिर लिखा हुआ है 909 के ऊपर 81 की घात, या फिर 999 के ऊपर 24 की घात। तो ध्यान से देखो 2044, इसके इकाई का अंक कितना है 4, और इसके ऊपर जो घात लगी है ना वो विषम संख्या की लगी है, और 4 की घात 1 कितना होता है 4, तो विषम संख्या की घात होगी तो बाहर क्या निकलेगा 4। 56 सम संख्या की घात है, अगर 4 के ऊपर सम संख्या की घात है तो 4 का वर्ग कितना होता है 16, इकाई का अंक कितना आ जाएगा 6। तो 2044 के ऊपर 463 की घात, इकाई का अंक 4, 44 के ऊपर 56 की घात, इकाई का अंक 6, 909 के ऊपर 81 की घात, इकाई का अंक 9, 9 एकम 9, क्योंकि ये विषम संख्या की घात है, इवन ऑड है, और सम संख्या की घात है तो 9 का वर्ग 81, इकाई का अंक 1। तो बहुत ही सिंपल है, 4 और 9 का केस आप याद रखिएगा। अगर 4 के ऊपर 1 की घात तो 4, 4 का वर्ग 16, 4 के ऊपर विषम संख्या की घात तो 4, 4 के ऊपर सम संख्या की घात तो 6, 9 के ऊपर 1 की घात 9, 9 का वर्ग 81, 9 के ऊपर विषम संख्या की घात तो इकाई का अंक 9 आ जाएगा, 9 के ऊपर सम संख्या की घात तो इकाई का अंक 1 आ जाएगा। तो इतने हैवी सवाल भी आप बहुत आसानी से बहुत कम टाइम में कर सकते हो, बस इतनी नॉलेज आपको हो जाए, ठीक है। तो चलिए इसके आगे बात करते हैं। 0 1 5 6 4 और 9, इनकी चर्चा करने के बाद अब हमारे पास अंक बचते हैं 2 3 7 और 8, इनकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं इनका कॉन्सेप्ट बता दूं, फिर इनके बाद अपन एक एक करके चर्चा करेंगे। तो आप जानते हो कि 2 की पावर 1 कितना होता है 2, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, ठीक है। 2 की घात 1 2, 2 का वर्ग 4, 2 का घन 8, 2 की घात 4 16, ठीक है। 2 की घात 5 करोगे तो 16 दूनी 32, 2 की घात 6 करोगे तो 32 दूनी 64, 2 की घात 7 करोगे तो 64 दूनी 128, और 2 की घात 8 करोगे तो 128 का डबल आ जाएगा 256 256, ठीक है। तो इकाई का अंक 2 4 8 6, 2 4 8 6। तो यहां पर आपने क्या देखा, एवरी पावर ऑफ 4, हर 4 की घात के बाद इकाई का अंक रिपीट हो रहा है। देखो 1 2 3 4, इकाई का अंक क्या रहा 2 4 8 6, फिर क्या आने लगा 2 4 8 6। तो 2 के केस में हर 4 की घात के बाद इकाई का अंक रिपीट होता है। अब बात करें 3 की, तो 3 की घात 1 3 होता है, 3 की घात 2 3 का वर्ग 9 होता है, 3 की घात 3 3 का वर्ग 9 9 3 27 होता है, 3 की घात 4 81 होता है, और 3 की घात 5 243 होता है। तो यहां पर भी आप देखो 3 9 7 1, वापस से कितना आ गया 3। तो आप कहोगे यहां पर भी हर 4 की घात के बाद इकाई का अंक रिपीट होता है। क्या क्या आ सकता है 3 9 7 1। 7 की बात करें तो 7 के ऊपर 1 की घात 7 होता है, 7 का वर्ग हमारा 49 होता है, 7 का घन हमारा 343 होता है, 7 के ऊपर 4 की घात
बात करें तो 2401 होता है। 7 सतंगा 49, 7 सतंगा 49, 49 का वर्ग 2401, ठीक है। तो यहाँ पर भी 7 9 3 1 4 आ सकते हैं। फिर अगर इन द सेम वे हम 8 की बात करें तो 8 की घात 1 8 होता है, 8 की घात 2 8 का वर्ग 64 होता है, 8 की घात 3 512 होता है और 8 की घात 4 4096 होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो यूनिट डिजिट क्या समय 8 4 2 6। तो एक बात समझ में आ गई होगी आपको, 2 3 7 8 के केस में हर 4 की घात के बाद इकाई का अंक रिपीट होने लगता है। अब मुझे ये रटने नहीं है, ये बोर्ड पर मैंने क्यों लिखे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखो क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। अब इसमें हो क्या रहा है, 4 की घात के बाद रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि कोई भी नंबर 4 से कैसे डिवाइड होता है। जैसे मैंने नंबर लिखा 24 82 88, इस टाइप का नंबर लिखा, तो इसके आखिरी के 2 नंबर क्या है 88। आप इसमें 4 का भाग दो तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 22 बार चला गया। तो पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 4 से। अगर किसी संख्या के आखिरी के 2 अंक 4 से विभाजित हो जाएं तो पूरी संख्या भी किससे विभाजित हो जाती है, 4 से। तो यहां पर एवरी पावर ऑफ 4, हर 4 की घात के बाद इकाई का अंक रिपीट हो रहा है, तो यहां पर भी हम 4 से भाग देंगे। याद रख लेना कि इस 2 3 7 8 के केस में हम पावर को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 2 में भी, 3 में भी, 7 में भी, 8 में भी। अभी मैं क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा, ठीक है। क्योंकि एवरी पावर ऑफ 4 हर 4 की घात के बाद इकाई का अंक रिपीट होता है। देखो 2 4 8 6, 2 4 8 6, 3 9 7 1, फिर से 3 आ गया। यहां पर भी रिपीट होगा, यहां पर भी रिपीट होगा। अब आपके सामने क्वेश्चन आया, अब अपन किसी का भी क्वेश्चन ले लेते हैं। मान के चलो मैंने लिखा 257 के ऊपर 404 की पावर। आपका क्वेश्चन है 257 के ऊपर 4 की पावर। तो आप इसका इकाई का अंक देखो 7 है। 7 है मतलब क्या कि इकाई का अंक मतलब इसमें 4 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 2 3 7 और 8 के केस में एवरी पावर ऑफ 4 4 की घात के बाद इकाई का अंक रिपीट होता है। तो मैंने क्या बोला कि किसी भी संख्या में 4 का भाग कब जाता है, जब आखिरी के अंक डिवाइड हो जाएं। तो इस 404 के आखिरी के अंक 0 4 है, आप इसमें 4 से भाग दो, 4 एकम 4, पूरा भाग जा रहा है। जब पूरा भाग जाएगा ना तो हमारा नंबर होगा 7 टू द पावर 4 टाइप का, मतलब हमारा नंबर हो जाएगा 7 की घात 4। क्यों? क्योंकि पूरा भाग जा रहा है, 4 एकम 4, पूरा भाग जा रहा है, तो हमारा नंबर होगा 7 टू द पावर 4 टाइप का, यानी कि 7 गुणित 7 गुणित 7 गुणित 7। 7 सतंगा 49, 49 का 9 ले लिया, 7 सतंगा 49, 49 का 9 ले लिया और 9 नाम 81। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर मेरा कितना आ गया, 1। फिर से देखो मैंने क्वेश्चन लिखा 2577 के ऊपर 13 की पावर। कितने की पावर, 13 की। तो इस 13 में 4 का भाग दो तो 4 तिया 12, बचा कितना, 1 बचा। उस रिमाइंडर को शेषफल के ऊपर को ऐसे लिख दो। अब इस 1 को 7 के ऊपर चढ़ा दो तो 7 की घात 1, मतलब हमारा आंसर कितना आ गया, 7 आ गया। 7 की घात 1, आंसर 7 आ गया। क्वेश्चन है 288 के ऊपर 4067 की पावर। 288 के ऊपर कितने की पावर, 4067 की। तो 2 3 7 8 के केस में हमेशा 4 से भाग देते हैं। आखिरी के 2 अंक कितने, 67। 4 का भाग दे दो, तो 4 का भाग दोगे तो देखो 4 एकम 4 बचा 2, 4 सिंह 24 बचा 3। उस शेषफल को ऐसे लिख दो। अब 3 को 8 के ऊपर चढ़ा दो तो 8 की घात 3। 8 की घात 3 क्या होता है, 8 गुणित 8 गुणित 8। 8 रंजा 64, 64 का आपने ले लिया 4, 4 8 32, 32 का आपने ले लिया 2। तो इस क्वेश्चन का इकाई का अंक कितना आ गया, 2। और देखो ध्यान से समझेंगे तो पूरा समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन आपके सामने लिखा है 233 के ऊपर 4065 की पावर, ठीक है। तो इसके आखिरी के 2 अंक 65 है, इसमें आप किसका भाग दोगे, 4 का। तो 4 से भाग दोगे तो 4 एकम 4 बचा 2, 4 सिंह 24 बचा 1। उस जितना भी रिमाइंडर बचता है ना, उस शेषफल को इस इकाई के अंक पर चढ़ा देते हैं। तो 3 की घात 1, मतलब मेरा आंसर कितना आया, 3 आ गया, ठीक है। बस एक सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जैसे मैंने लिखा 202 के ऊपर 4020 की पावर। इसमें इकाई का अंक आपसे पूछा है कि 202 के ऊपर 4020 की घात इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। आखिरी के 2 अंक क्या है, 20। इसमें 4 का भाग दो तो 4 पंचे 20। जब भी पूरा भाग चला जाए तो नंबर होगा 2 टू दी पावर 4 टाइप। किस टाइप का होगा, 2 टू दी पावर 4। पूरा भाग जाने पर हमारा नंबर होगा 2 की घात 4 का। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8,
8 दूनी 16, इकाई का अंक आपका कितना आ गया 16, ठीक है, इकाई का अंक आ गया आपका 16, ठीक है। तो बस एक सिचुएशन आपको याद रखनी कि जब पूरा भाग चला जाता है तो वो 2 to the power 4 टाइप का या 3 to the power 4 टाइप का या 7 to the power 4 टाइप का या 8 to the power 4 टाइप का नंबर होता है। जैसे अपन ने 7 वाला डिस्कस कर लिया, 8 वाला कर लिया, 2 वाला कर लिया, 3 वाला कर लिया। एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूं, जैसे मैंने लिखा 233 के ऊपर 1675 की पावर, ठीक है। आखिरी के 2 अंकों में 4 का भाग दो तो 18 चौको 72, 72 बार भाग जाएगा, शेषफल कितना बचेगा 3। तो इसको ऐसे लिख लो पहले। अब इस शेषफल को 3 के ऊपर चढ़ा दो तो 3 की घात 3, और 3 की घात 3 क्या होता है, 3 3 का 9 और 9 तिया 27, मतलब यूनिट डिजिट हमारा कितना आ जाएगा 7, ठीक है। तो आज हमने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हर टाइप के नंबर का अपन ने इकाई का अंक डिस्कस कर लिया। अब इसके कुछ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। इन सारे टाइप मतलब इनका सबका यूज होगा, कैसे हम इकाई का अंक निकालते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। अभी भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश करी है। अब देखो कुछ मैं आपको आइडिया दे दूं, जैसे लिखा हुआ है 100 की घात 14, इकाई का अंक कितना होगा 0। 101 की घात 101, इकाई का अंक कितना होगा 1। 255 की घात 44, इकाई का अंक कितना होगा 5। 266 की घात 12, इकाई का अंक कितना होगा 6। यानी कि 0 1 5 6 का इकाई का अंक नहीं बदलता, जिसके लास्ट में 0 है। 100 की घात 14, इकाई का अंक 0। 101 की घात 101, इकाई का अंक 1। 255 की घात 44, इकाई का अंक 5। 266 की घात 12, इकाई का अंक 6। तो सबके मैंने रूल डिस्कस कर दिए। क्वेश्चन मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन आपको क्वेश्चन को समझने के लिए इस वीडियो को देखना पड़ेगा, कितने इसमें वैरायटी बनती है, कुछ क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। मैंने पूरा एफर्ट लगाया आपको समझाने के लिए। और मैंने अपने इस YouTube चैनल पर बेसिक लेक्चर्स की सीरीज बनाई है। तो बेसिक लेक्चर्स में मैंने लेक्चर्स इस तरीके से डिज़ाइन करे हैं, जो मैथ्स में वीक हैं वो उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो आप मेरी YouTube की प्लेलिस्ट पर जाइए और बेसिक लेक्चर्स की सीरीज़ को देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन में भी अपनी वीडियो को शेयर कर दूंगा, और मेरा टेलीग्राम चैनल है जॉब अलर्ट बाय अनिल सिंह राजपूत के नाम से, तो उसकी लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।